my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we are doing macroeconomics and a very important topic of macroeconomics which is government budget. Students, we have started this chapter, and from this chapter I have already taught you the meaning of government budget, the objectives of government budget, and in last video I start teaching you the topic structure of government budget. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट दो टाइप्स का है. पहला उसमें हमारे पास आता है बजट रिसिप्ट्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसकी दो टाइप रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. अब दूसरी तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका दूसरा पार्ट है बजट एक्सपेंडिचर, जो हम आज करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए दैट बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है. जैसे कि आपको इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, बजट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, और बजट बिकॉज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है दैट गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं एक ड्यूरिंग एक फिस्कल ईयर में, उसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं. इट मींस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. गवर्नमेंट ने जो भी एस्टिमेट लगाया आने वाले साल में क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, उसे हमने बजट एक्सपेंडिचर कहा. बजट एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप्स हैं. पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्टूडेंट्स, मैं ये दोनों आपको एक एक करके समझाऊंगी, प्लीज इसे ध्यान से सुनना. सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि इन चीजों को ऐसे ही रट्टा मारने की बजाय बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको समझेंगे, और एक्सपेंडिचर को करने के साथ साथ में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले जो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ा है उसे ध्यान से समझो, बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट है हमारा कैपिटल गेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट के ने कोई एसेट्स क्रिएट किए और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज कम हुई. मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी. स्टूडेंट्स, लेट्स इमेजिन दैट मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है. अब उस एक्स्ट्रा मनी को मुझे खर्च करना है. उसे खर्च करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि मैंने ये सोचा कि मैंने बहुत सारा लोन लिया हुआ है. मेरे पास कुछ 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा इनकम आ गई. अब उन 10 लाख रुपीज को मुझे एक्सपेंड करना है, खर्च करना है. फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो ये है कि उन 10 लाख रुपीस का मैंने किसी से 4-5 लाख रुपीस का लाइबिलिटी या कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसे वापस कर दूं. उससे क्या होगा, उससे मेरी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी. बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो लोन वापस नहीं किया. मैंने सोचा नहीं, लोन बाद में वापस करेंगे. दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं कोई एसेट क्रिएट कर लूं, कोई बिल्डिंग, कोई घर खरीद लूं, कोई जमीन खरीद लूं, या कुछ गोल्ड या डायमंड की कोई ज्वेलरी खरीद लूं. ये हमारे एसेट्स हैं, तो या मैं एसेट्स ले लूं बिकॉज वो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है. बट मैंने वो भी नहीं किया, मैंने कोई एसेट भी क्रिएट नहीं किया. बट मैंने थर्ड ऑप्शन ऑप्ट किया. आई जस्ट स्पेंड दिस मनी ऑन मे बी ऑन माई लग्जरी, और मे बी मुझे घूमने फिरने में या यहाँ वहाँ ट्रिप्स बनाने में मैंने उसे खर्च कर दिया. तो मतलब मेरा जो ये खर्चा था जो मैंने अभी किया, उससे ना तो मैंने लाइबिलिटीज कम की और ना ही कोई एसेट्स क्रिएट किए. उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज कम करती है, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हुए हैं, चाहे वो आरबीआई से लिए हैं या वर्ल्ड बैंक से लिए हैं या वर्ल्ड की किसी और कंट्री से लिए हैं, ना तो गवर्नमेंट ने वो लोन वापस किए और ना ही गवर्नमेंट ने कोई नया एसेट क्रिएट किया, नई कोई बिल्डिंग बनाई, ना कोई नए इसी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया. तो ये कौन से खर्चे हैं गवर्नमेंट के जिसमें ये दोनों ऑप्शंस नहीं हैं? ये गवर्नमेंट के कुछ ये खर्चे हैं जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप प्लीज देखो. फर्स्ट कैन बी पेमेंट ऑफ सैलरीज, मतलब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज पे की, उससे ना तो लाइबिलिटी कम हुई ना एसेट्स क्रिएट हुए. तो ये गवर्नमेंट के क्या हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. या फिर पेंशन. आई होप यू ऑल नो गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन
और बहुत सारी डिफरेंट पेंशन गवर्नमेंट अपने लोगों के वेलफेयर के लिए देती है। तो जितनी भी पेंशन है ये भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आती हैं। थर्ड इज इंटरेस्ट, मीन्स जो मैंने अभी बताया गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो उन सोर्सेज को गवर्नमेंट को हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, बिकॉज वो गवर्नमेंट इज ओनली पेइंग द इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, तो लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो वो क्या है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो इंटरेस्ट पेमेंट है। देन एक्सपेंडिचर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को पे कर रही है वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन इट कैन बी डिफेंस ऑल्सो, जो गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज पे कर रही है, पे खर्च कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ने हमारे पुलिस पे जो खर्च किया, लॉ एंड ऑर्डर पे जो कोर्ट्स पे खर्च किया, ये सारे सोर्सेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक बार फिर से सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम होती हैं और ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है एक्सपेंडिचर की हमारे पास और बजट एक्सपेंडिचर की, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे या तो गवर्नमेंट ने लाइबिलिटीज कम की या फिर नए एसेट्स क्रिएट किए। सो ईदर इट क्रिएट्स एन एसेट, या तो गवर्नमेंट ने कोई नया एसेट क्रिएट किया या फिर गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटीज कम की। तो अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लेट आ गया लोन टू द गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी किसी को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, तो इसे हम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी को लोन देते हैं, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो वो एक एसेट है, बिकॉज हर ईयर गवर्नमेंट को उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो लोन देना एक एसेट है और लोन लेना एक लाइबिलिटी है। तो व्हेन गवर्नमेंट गिव्स अ लोन टू द ईदर टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू द यूनियन टेरिटरीज, it will be recorded under the capital expenditure of the government. Then one more example can be your expenditure on the building of roads, flyover, etc. गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्री में नए रोड्स बनवाए, फ्लाईओवर्स बनवाए, बहुत सारे और नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया। दैट कैन बी स्कूल, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या फिर कुछ और लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई। तो वो सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बिकॉज वो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट किए जो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी की और लोगों के वेलफेयर में हेल्प करेंगे। Then next can be purchase of machinery. This purchase can be either within the country or from outside the country. गवर्नमेंट जब भी किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी परचेज करती है, चाहे गवर्नमेंट ने अपनी ही कंट्री के किसी कंपनी से मशीनरी परचेज की, उसके लिए पेमेंट की, या फिर बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट की, लेकिन वो गवर्नमेंट के क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज मशीनरी जो है वो एक एसेट है जो हमें फर्दर इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे पास एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन इट कैन बी द रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इट ईदर रिड्यूस द लायबिलिटी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से जो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का बर्डन है। तो जब गवर्नमेंट उन लोन्स को वापस करती है, उनकी रीपेमेंट करती है, तो उससे लायबिलिटीज कम होंगी और वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो था हमारा, ये था बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल इट। बजट एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट के आने वाले साल में जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो दो तरह के हैं, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस इन लायबिलिटी, एंड इसके ऑपोजिट है बिल्कुल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ईदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स अभी मैं आपको कुछ 2-3 और टॉपिक्स करवाऊंगी जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या रेवेन्यू कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
कैपिटल रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। स्टूडेंट्स अब एक बार कुछ उस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई whether the following statements is a part of revenue receipts or capital receipts या revenue expenditure या capital expenditure, तो वो हमें आइडेंटिफाई विद रीजन। अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि जैसे कि यहाँ ये क्वेश्चन जो है आई हैव रिटन दिस 5 पॉइंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट यू हैव टू गिव रीजन। अगर आप सिर्फ रेंडमली लिख रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू विल नॉट गेट मार्क्स। इसके लिए जरूरी है कि आप विद रीजन ये चीज लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट इज सब्सिडीज। पहला है सब्सिडीज। अगर पेपर में सब्सिडीज आता है तो हमें बताना है कि सब्सिडीज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्टूडेंट सब्सिडीज जो है ये गवर्नमेंट की एक वो पेमेंट है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम हो रही हैं और ना ही एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास, ये हुई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वी विल बी राइटिंग इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नीदर क्रिएट an asset nor reduces the liability. Second है expenditure on school building. Expenditure on school building. School building पे जो खर्च होता है उससे क्या हो रहा है, it's very obvious, this is an capital expenditure. अब ये capital expenditure कैसे है, स्कूल बिल्डिंग पे जो हम खर्च कर रहे हैं ये न्यू एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वी विल बी राइटिंग इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट्स एन assets to the government. Then repayment of loan. Repayment of loan. तो इससे क्या हुआ, जब हमने कोई लोन लिया हुआ था और वापस कर दिया तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी विल राइट it is a capital expenditure because it reduces the liability of the government. Then अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, ये भी सेम वही चीज होगी, जो हमने यूएसए से लोन लिया था वो हमने रीपे कर दिया। तो अगेन दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब लास्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो है एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट जितना भी खर्चा स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, पेंशन, इन सब चीजों पे करती है, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है बिकॉज इट नीदर क्रिएट एन एसेट नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी। तो ये क्या है हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बुक में से एक बार ट्राई करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बजट डेफिसिट समझाऊंगी, बजट डेफिसिट, उसके टाइप्स एंड implications. Till then, thank you and have a nice day.